जी, अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रश्नावली 5.4 के 7 सवाल हम पिछले वीडियो में हल कर चुके थे और 8वें से आप शुरू करना है। तो इसमें यह है कि नीचे दी आकृति में प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए, फिर चांदे से मापिए। यहाँ पर पहले देखिए ये 4 आकृतियां बनी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो कोण है, तो अंदाज करिए कि ये कितना हो सकता है। तो इसका क्या तरीका है, देखिए अभी यहां से ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। यहां से लंब डालो तो ये 90 डिग्री का होता है। तो अब ये देखिए है तो न्यून कोण, ये नंबर 1 कोण का माप ज्ञात करना है। एक तो न्यून कोण दिख रहा है ये, ठीक है। कैसे दिख रहा है, पहले आकलन, यहां लिख लीजिए आकलन। आकलन में क्या क्या समझ में आ रहा है, एक तो न्यून कोण समझ में आ रहा है। ये न्यून कोण होगा तो इसका मतलब 90 डिग्री से कम है। अब देखिए लगभग ये 45 से नीचे की तरफ ही है, इसका मतलब ये है कि ये लगभग 30 से ज्यादा हो सकता है और 45 से नीचे, यानी 30 और 40 के बीच का अगर हम ले लें तो आकलन में न्यून कोण है। फिर इसी आकलन में क्या नजर आ रहा है हमको, लगभग ये 40 डिग्री के आसपास दिखना चाहिए हमको। अब ये क्या करें, चांदे से मापिए। आकलन ही हो गया, अब चांदे से माप, चांदे से माप। अब चांदे से माप क्या करना है, उसका तरीका, ये चांदा लीजिए, यहां रखिए, पैमाना पढ़िए, आकलन में भी लगभग पूरा पूरा आ रहा है, वो चांदे से माप में भी 40 डिग्री ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब इसके बाद अपने हम लोगों ने लगभग अंदाजा सटीक निकाला। अंतर होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको देखिए, ये है, ये भी यहाँ से जाता है समकोण, यहाँ समकोण से ऊपर, यानी देखने पे क्या है, ये अधिक कोण दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ये अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब हो गया कि ये 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से कम। तो देखिए ये लगभग लगभग उतने पे ही जा रहा है, कितने पे, 45 के आसपास अंदाज से। देखिए बीचों बीच जा रहा है। तो 90 तो ये 9 4 13 लगभग 135 या 130 के आसपास होना चाहिए। तो आकलन में हम अगर 130 लिख लेते हैं, आकलन में लिखते हैं 130 डिग्री, और चांदे से माप में लिख लेते हैं चांदे से माप। चांदे से माप में अब नाप के लिखो। नाप के लिखने का क्या तरीका है, यहां इसको लगाया और ये चांदे से माप में लगभग 142 डिग्री के आसपास आ गया है। 142 डिग्री के आसपास, यानी थोड़ा सा ज्यादा, इसमें ज्यादा इस कंफ्यूज कर गए अपन। 135, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो लगभग तो पहुंच ही रहे हैं, आपके अंदाज से इतना जा सकता था और ये चला गया है 142 डिग्री तक, कोई दिक्कत नहीं। ये भी देखिए न्यून कोण में है, यहां से लंब डालेंगे तो यहां से तो 90 हो गया, ये 90 के नजदीक है। लगभग कितना जा रहा होगा अंदाज से, आकलन करिए। आकलन में ये लगभग हमें नजर आ रहा है कितना, लगभग 80 डिग्री। और चांदे से माप में कितना आ रहा है, चांदे से माप में, चांदे से माप में ले लीजिए, ये रहा चांदा, और ये यहां से चलते हैं, ये लगभग 75 डिग्री का है, 75 डिग्री, ठीक है। इसको देखिए, ये भी अधिक कोण में जा रहा है। और ये नापने का क्या तरीका, यहां से लंब डाला तो ये गया 190, और इसको मान के चलिए 45 और 9 4 13। अब की बार इसको ले लेते हैं आकलन में। आकलन में लगभग 135 डिग्री ले लेते हैं, और चांदे से माप में कितना आ रहा है अभी देख लेते हैं। चांदे से माप, चांदे से माप देखिए कितनी आ रही है, ये रहा चांदा, चांदे से माप किया, और ये भी उसी समय लगभग 145 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 145 डिग्री के आसपास, 145 डिग्री। तो इस तरह आप अलग से घर में आपको प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग ऐसे कोण बनाने रखने, और चांदे से मुंह से आकलन करना है, फिर चांदे से नाप के लिख देना है।
तो ये घर में अलग अलग प्रकार से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ये तो रहा प्रश्न नंबर 8, लेकिन इसके साथ साथ आपको अलग से भी प्रैक्टिस करनी है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है कि नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना। ये 3 अलग अलग प्रकार की घड़ियां बनाई गई हैं। देखने में उतनी खूबसूरत नहीं है पर प्रश्न के हिसाब से बनी है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि प्रातः 9 बजे, यानी कि यहाँ का भीतर का जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, ये कोण कौन सा है। और इधर पूछ रहा है इस वाले का कोण, और इसका कोण तो चूंकि स्ट्रेट लाइन है, रिजु कोण है, तो ये जो है ऐसे इतना कोण चाहिए, इधर का नाप लीजिए चाहे इधर, शाम को तो ऐसे जाएगा शाम को 6 बजे। तो अब देखिए, ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है ना ये सारे के सारे कितने होते हैं, ये आप थोड़ा सा एक बार फिर से कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए ये पूरा जो है वृत्त होता है, यानी पूरी घड़ी की कोण जो होते हैं, पूरी घड़ी का डायल ये कैसा होता है, ये क्या होता है, वृत्त होता है। ये क्या होता है, वृत्त। और वृत्त के अंदर कितना होता है, 360 डिग्री बनते हैं, ठीक है। कितने बनते हैं, 360 डिग्री। और खाने हमने कितने बनाए हैं, 12 खाने। खाने कितने बनाए हैं हमने, खाने वाले तो जो अंक लिखे हुए, खाने कितने हैं, 12। तो एक खाने का अगर हम मान निकाल ले तो अब आप गिन गिन के आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक खाने का एक खाने का मान 12 है, तो ये इतना कुल खाने 12 कुल खाने, ठीक है। तो एक खाने का मान, एक खाने का मान, एक खाने का मान कैसे निकालेंगे, 360 में 12 का भाग दे दीजिए तो 12 3 36, यानी 30 डिग्री का एक खाना निकलेगा हमारा। अब देख लीजिए इसमें कितने खाने कवर हो रहे हैं, 1 2 3, तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो प्रातः 9 बजे कितना बन जाएगा, प्रातः 9 बजे 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 3 खाने कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो 3 का 30 में गुणा कर दीजिए। दोपहर 1 बजे, दोपहर 1 बजे कितना है, देखिए दोपहर 1 बजे केवल एक ही खाना कवर हो रहा है, एक खाने का मान होता है 30 डिग्री। इसका मतलब कि 1 बजे जो है उसका कोण जो बनेगा 30 डिग्री का नाप होगा। 6 बजे देखिए, 6 बजे कितना जा रहा है यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6, यानी पूरे पूरे 6 खाने कवर किया। 6 खाने कवर किया तो 6 तिरिक 18। इसका मतलब ये हो गया कि शाम को 6 बजे 180 डिग्री का माप होगा। इस तरह इसकी आकृति का नाप हो सकता है। आप कोई भी सुई एक 12 पर रखिए, दूसरी सुई घुमा दीजिए, जितने खाने हैं उतने में 30 का गुणा कर दीजिए। इस तरह आपका ये घड़ी के माप का कोण घड़ी से बनने वाले कोण का माप निकल आएगा। इस तरह आप एक और भी याद कर सकते हैं। आप अलग अलग प्रकार के, 1 पे लगाइए, 2 पे लगाइए, 3 4 5 एक बार पूरे अलग से रफ में अलग अलग कोणों पर फिट करिए और अलग अलग कोण ज्ञात कर लीजिए। इस तरह आप पाएंगे कि अंत में पूरा वो 360 डिग्री पर पहुंच जाता है। तो ये घर में आप अलग से प्रैक्टिस भी कर लीजिए कोण बनाकर। अब लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न ये है, दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री का कोण दर्शा रहा है। ये देखिए चांदा बना, ये आकृति बना दीजिए, ये और ये दर्शा रहा है ये 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री दर्शा रहा है, ठीक है। इस आकृति को आवर्धन शीशे, मैग्नीफाइंग ग्लास वो होता है जो आप लोग जो एक लेंस ले लेते हैं ना, वो इसके ऐसे कागज को ऐसे करते हैं तो वो जलने लगता है और छोटा बड़ा दर्द जाता है, उसको बोलते हैं आवर्धन ग्लास, ठीक है, आवर्धन शीशा द्वारा। देखिए क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, देखिए वो कोण के बारे में बात कर रहा है। चाहे आप चाहे ऐसे करिए, आकृति बड़ी होगी लेकिन कोण बड़ा छोटा नहीं होता है। क्या ये कोण का माप बड़ा हो जाता है, तो क्या वो कह रहे हैं कि कोण बड़ा होता है क्या, और ये क्या इसका माप बड़ा होगा, यानी ये 30 से क्या ज्यादा हो जाता है, तो ना 30 से ज्यादा होगा और ना कोण का माप बड़ा, बस उसकी आकृति बढ़ती चली जाएगी, बस मैग्नीफाइंग ग्लास देखने पर, और कोई अंतर नहीं होता। तो आप इसको जवाब कैसे लिखेंगे, जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे कि दी हुई आकृति में चांदा दर्शाने से आवर्धन शीशे से, हाँ तो लिखेंगे आवर्धन शीशे से द्वारा देखने पर, आवर्धन शीशे द्वारा देखने पर यह कोण बड़ा हो जाता है क्या है, नहीं, पर यह कोण बड़ा
नहीं होता है, कोण बड़ा नहीं होता है, आकृति बढ़ जाती है, बस आकृति नहीं बढ़ाना है हमको, कोण के बारे में पूछ रहा है। फिर क्या कोण का माप बढ़ा, तो क्या कह रहा है कि ये ऐसा भी बढ़ जाता है क्या, तो ना तो कोण बड़ा हो रहा है तो ना ही कोण का माप बड़ा होगा, नहीं होता है, ना ही कोण का माप बड़ा होता है। मतलब समझ गए, मतलब ये इसके मान में कोई अंतर नहीं होता है, आकृति बड़ी नजर आएगी पर कोण 30 डिग्री का 30 डिग्री ही रहेगा, और इसके माप में 30 से 35 या 40 ऐसा नहीं होगा, वो 30 का 30 ही रहेगा। इसका जवाब इस तरह लिखना था। ठीक है, अब इसी का एक 11वां है, उसको भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि मापी और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। ये देखिए, ये सारे कोण लिखे हुए, चित्र बना हुआ है, इसमें ये इधर कोण, उसके माप और प्रकार लिखना है। तो जैसे ए ओ बी कहाँ पर नजर आएगा, ए ओ बी यानी यह जहां जहां पर आप काम करेंगे उसको एंगल बना लीजिए। तो ए ओ बी को नापना है तो माप करना है, तो ये यहाँ पे चांदा लगाएंगे, इसको रखेंगे, ये 30 डिग्री जा रहा है, तो आप इसको लिखिए 30 डिग्री। और जब 30 डिग्री है, इसका मतलब क्या, इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे न्यून कोण, न्यून कोण। इसका माप क्या है, AOC, तो AOC लीजिए, AOC यानी कि ये यहां से यहां तक लेना है, ठीक है, AOC को नापिए, यहां लगाया, ये चला गया 130 डिग्री पर, तो यहां पर लीजिए 130 डिग्री, 130 डिग्री, और 130 डिग्री कितना होता है, 90 से ज्यादा और 180 से कम, इसका मतलब ये हो गया अधिक कोण। ठीक, BOC का मतलब हो गया BOC, यहाँ यानी ये वाला कोण, ये वाली कोण को नापिए, देखिए कितना है, ये यहां से जल्दी रेखा पे नापना पड़ता है, ये जा रहा है, ये 0 से गया, ये 90 से ऊपर चला गया, ये बना है लगभग 105 डिग्री का, 105 डिग्री, 105 डिग्री का कोण अगर था, इसका मतलब है ये 90 से भी बड़ा है, 90 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी अधिक कोण हो गया, अधिक कोण। DOC लीजिए, ये DOC माने ये वाला कोण, D से, तो D वाली लाइन पर इसको लगा लीजिए, ये लगाया, अब पढ़ेंगे इधर से, इधर से जाएगा क्योंकि कोण इधर से बन रहा है, तो DOC ये कहाँ गया, देखिए ये गया 75 पर, तो ये बन गया कोण 75 डिग्री। 75 डिग्री क्या होता है, न्यून कोण होता है, क्योंकि 90 से कम है, तो बस इसको लिख देना है न्यून कोण। DOA कहाँ है, ये रहा, ये वाला, तो DOA को नापने के लिए इसको थोड़ा सा उल्टा करिए, D पर लगाइए, O पर बिंदु को केंद्रित करिए और यहाँ से पढ़ लीजिए, ये चला गया यहाँ से DOA यहाँ 0 से गया, ये 150 पर गया, तो कोण 150 डिग्री, यहाँ से चलेगा 0 से, ये 150 पर आ गया, तो 150 पर आ गया, तो ये क्या बन गया, 90 से ज्यादा 180 से कम अधिक कोण, ये बन गया अधिक कोण। DOB को लीजिए, DOB कहाँ पर है, यहां से लेके ये पूरा पूरा यहाँ, तो देखिए ये तो पूरा पूरा नपा हुआ है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है 180 डिग्री की, DOB, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री को बोलते हैं रिजु कोण। इस तरह ये इसका माप होगी और इस तरह ये इसका हम नाम लिख सकते हैं। आप अलग अलग डिग्री का कोण बना लीजिए, अपने से भी अलग से बना लीजिए, इस आकृति में तो ये तो ठीक है, आप अपने से भी रफ में अलग अलग प्रकार की आकृति बनाइए, उसको नापिए और किस प्रकार का है वो लिखने की कोशिश करिए, इस तरह आपकी और प्रैक्टिस होगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।